हेलो बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एग्रीगेट डिमांड जिसका मैं इंट्रोडक्शन अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा रिविजन। हमारा एग्रीगेट डिमांड है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एग्रीगेट डिमांड में हम 4 सेक्टर्स लेके चलते हैं: कंजम्पशन सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन करता है हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट करती है फर्म्स। सबसे पहले इसका जो टेबल था उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक बार आपको इस पूरे टेबल को याद कर लीजिए। इसमें जो मेन चीज़ आपको याद करना है, आपको ये नंबर याद करना है 40। यहाँ पे याद करने के लिए कुछ नहीं है, 0 लिखा 100 ऐड करते चले गए, यहाँ 40 लिखा 80 ऐड करते चले गए। और हमने इन्वेस्टमेंट एज्यूम किया था कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस रहता है, इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ वेरी नहीं करता। मतलब इनकम बढ़ती है लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकम बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी पूरी 20 है, थ्रू आउट 20 है। जब हम 80 होता है सी प्लस आई, तो जब हम सी और आई को प्लस करेंगे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आएगा। जैसे 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140 एंड सो ऑन। जब हम इस चीज़ को डायग्रामेटिकली बताते हैं तो ये बनता है, ऐसे कब बनेगा, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा इनकम लिखते हैं, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लिखा जाता है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जब हमने कंजम्पशन कब ड्रॉ करा, आपको हमेशा फ्री हैंड डायग्राम बनाना है। आपको इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स को प्लॉट नहीं करना है, मतलब 0 100 200 300 ऐसे करके कहीं नहीं लिखना। आपको सारे डायग्राम फ्री हैंड बनाने हैं क्योंकि आपके पास डायग्राम को प्लॉट करने का टाइम नहीं होगा एग्जामिनेशन में। सो प्लीज़ अवॉइड प्लॉटिंग इट। हमारा इनकम के हिसाब से जैसे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन खींची थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। अब जैसे से इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ता है, जैसे से इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब इनकम 0 होती है तो कंजम्पशन 40 होता है, क्योंकि हम इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन विच हैज़ टू बी डन इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इनकम हो या नहीं हो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इकोनॉमी में होगा ही होगा, उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हमेशा वाई एक्सिस पे वाई से स्टार्ट करता है, ऊपर ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट करता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। मैंने आपको कहीं पहले बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में जब भी हम कोई 2 वेरिएबल्स है, अगर उनमें कोई नेगेटिव रिलेशन होता है तो कर्व का शेप हमेशा ऐसे बनेगा, और अगर पॉजिटिव होता है तो कर्व का शेप हमेशा ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन में और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, तो हम कर्व का शेप ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन कर्व हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है, इनकम के बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ रही है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को लेते हैं हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको हम लिखते हैं सी बार, सी के ऊपर बार, विच स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आई हमारा 0 पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट है और इतनी इनकम बढ़ जाती है तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट सेम है, ये हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज आई बार। तो जब हम सी बार और आई बार को करते हैं तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमेशा वाई एक्सिस पे यहाँ से स्टार्ट होगा, और जैसे से इनकम बढ़ती रहेगी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो जो एडी और सी का डिफरेंस है, भाई एडी होता है सी प्लस आई, एडी होता है सी प्लस आई। अब जब ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इन जो डिफरेंस है सी और एडी का वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या पास में नहीं आएंगे, दे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। एग्रीगेट डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एडी हो गया सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गया। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0। ध्यान से देखिएगा कि जब इनकम 0 है तब भी हमारा कुछ कंजम्पशन हो रहा है, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बुलाते हैं। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, हमारा कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, क्योंकि जैसे से इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, जैसे से इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है।
एंड स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, हमने एज्यूम किया था कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इनकम बढ़े या कम हो इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट है। AD इज इक्वल टू C प्लस आई। AD का जो कर्व है वो भी हमारा पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि एग्री की डिमांड भी इनकम पर डिपेंडेंट होती है, इनकम बढ़ती है तो एग्री की डिमांड भी बढ़ती है। स्लोप ऑफ AD कर्व दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई होता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसकी मनी वैल्यू को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। हम इसको नेशनल इनकम भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेशनल इनकम होता है समेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इकोनॉमी में जितनी भी इनकम जनरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उसको हम सम अप करेंगे, हमारे पास नेशनल इनकम आती है। इसका मतलब है कि अगर इकोनॉमी में 100 रुपये की गुड प्रोड्यूस हुई, वो जो 100 रुपये आए जनरेट हुए वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बढ़ गए इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम इज वन एंड द सेम थिंग। एग्रीगेट सप्लाई को मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तो एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली मैंने आपको बताया था, क्योंकि नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक ही बात है। कोई भी इकोनॉमी में जितना भी पैसा कमाया जाता है, हम भाई या तो उसको हम कंजम्पशन पे खर्च करेंगे, या हम उसको सेव कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू C प्लस S। इसका मतलब है कि अगर आपने 0 रुपये कमाए, मतलब इकोनॉमी में कुछ भी इनकम जनरेशन नहीं हुआ, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो कि होता है चाहे कुछ भी हो जाए, इनकम हो या ना हो, इतना कंजम्पशन मिनिमम होता ही है इकोनॉमी में। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी सेविंग्स कितनी होगी? इनकम माइनस कंजम्पशन, 0 माइनस 40 विल बी माइनस 40। इसका मतलब है हमारी सेविंग माइनस 40 चलेगी। जब हम कंजम्पशन प्लस सेविंग को प्लस करेंगे, हमारे पास इनकम आता है जो इस केस में 0 है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों की वैल्यू सेम है। अब इनकम बढ़ी 100 हो गई, अभी भी हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ज़्यादा है, 120 रुपीज़, इनकम 100 है, कंजम्पशन 120, हमारा सेविंग अभी भी -20 है। तो जब आप 120 और -20 को प्लस करेंगे अगेन 100 आएगा, विच इज़ अगेन सिमिलर टू नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई। और इस तरीके से आप जब सारी कैलकुलेशन करेंगे तो इनकम का और एग्रीगेट सप्लाई की सारी वैल्यू सेम आ रही है, बिकॉज दे आर वन एंड द सेम थिंग, हेंस प्रूव्ड। अब ये ध्यान रखिएगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा 45 डिग्री लाइन बनता है। 45 डिग्री लाइन का मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कर्व इसको हमेशा 2 इक्वल पार्ट में काट रहा है। ये कर्व हमेशा पूरे एक्स एंड वाई एक्सिस को 2 इक्वल पार्ट में काट रहा है। हम एग्रीगेट सप्लाई को हमेशा 45 डिग्री लाइन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं, इकोनॉमी में हम ये एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में जितनी भी इनकम अर्न हुई, सपोज ये इनकम अर्न हुई, हमारी इनकम इतनी का मतलब है ये हमारी इनकम अर्न हुई, तो उसका जो समेशन है विल ऑलवेज बी इक्वल टू द समेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग। जो कंजम्पशन और सेविंग का जो समेशन है वो हमेशा इनकम के बराबर होगा। आप किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे उठा लीजिए, 360 प्लस 40 विल बी 400। तो ये इसका मतलब है ये सिर्फ एक 45 डिग्री लाइन ही ये बात शो कर सकती है। अगर आप कोई और एंगल का लाइन बनाते, सपोज आपने ये लाइन बना दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि यू आर अर्निंग मोर देन व्हाट यू आर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन प्लस सेविंग, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज ड्रॉ एग्रीगेट सप्लाई कर्व एज अ 45 डिग्री लाइन। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजम्पशन फंक्शन। हम लोगों की जो सबसे एग्रीगेट डिमांड पे जो सबसे पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होती है वो इनकम जो आपके पास टैक्सेस वगैरह सब पे करने के बाद बच जाती है, वो पैसा जो आप अब उसके बाद अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो कंजम्पशन जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इनकम मैंने आपको मैं अभी सारी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करा कि आपको सिर्फ क्या याद करना है, इनकम को आप 0 ले लो और 100 उसमें ऐड करते चले जाओ। सो 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन का पहला फिगर आपने ले लिया 40, आप इसमें 80 ऐड करते चले जाओगे, आपके पास सारे के सारे कंजम्पशन का फिगर आ जाएगा। अगर हम इनकम और कंजम्पशन कर्व को यहाँ पे ड्रॉ करें तो इनकम कर्व, अभी हम जब एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर्व
ये हमेशा 45 डिग्री लाइन होता है, ये हमेशा एक 45 डिग्री लाइन होगा। अगर हम इस पे कंजम्पशन का प्लॉट करते हैं तो हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन इतना है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कर्व हमेशा वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होता है। कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है बिकॉज कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब शुरू में अगर आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इनकम जीरो है और आप कंजम्पशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इनकम जीरो आप कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव सेविंग्स हो रही है। मतलब आपके पास आप अर्न नहीं कर रहे पर आप फिर भी कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा या तो बोरो कर रहे हैं या आप अपनी पास्ट सेविंग्स से पैसा निकाल रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव सेविंग्स और डिस सेविंग्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी शुरू में आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से ज़्यादा है तो आपको नेगेटिव सेविंग रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट पर जब इनकम कंजम्पशन बराबर है उससे पहले आपको हमेशा नेगेटिव सेविंग्स होगी। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अब ये पॉइंट आ गया जहाँ पे कि इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इनकम कंजम्पशन बराबर है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर व्हाट यू अर्न विल ऑलवेज बी इक्वल टू द कंजम्पशन। आपने जो भी पैसा कमाया आपने सारा पैसा कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, मतलब आपकी सेविंग यहाँ पे जीरो है। अब इनकम बढ़ी क्योंकि इनकम के बढ़ने की स्पीड 100 है यहाँ पर, कंजम्पशन बढ़ी 80, तो अब आपकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो इनकम माइनस कंजम्पशन विल गिव यू सेविंग्स। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्योंकि इनकम कर्व कंजम्पशन कर्व के ऊपर है तो हमारे को पॉजिटिव सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि आपको पॉजिटिव सेविंग होनी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप इस पूरे डायग्राम को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व ये हमेशा वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगा, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन होता है जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो कंजम्पशन कर्व है वो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है और कंजम्पशन कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप कर्व माना जाएगा। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, क्योंकि इनकम कंजम्पशन से कम है। जो इकोनॉमी में जितना भी पैसा कमाया जा रहा है वो कंजम्पशन से कम है, तो हमारे पास नेगेटिव सेविंग्स आएंगी। ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी जो इनकम और कंजम्पशन है दोनों बराबर है, एंड उसके बाद क्योंकि हमारी इनकम के बढ़ने की स्पीड कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड से ज़्यादा है, हमारे को पॉजिटिव सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। कभी कभी ये छोटा सा क्वेश्चन आता है। कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बेसिकली क्या है, एक इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने एक लॉ प्रोपाउंड किया था, लॉ इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये लॉ क्या बताता है कि कंजम्पशन विल नेवर बी जीरो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये हमने अभी भी डिस्कस करा कि चाहे इनकम हो या इनकम नहीं हो, कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता क्योंकि सर्वाइवल के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जरूर चाहिए। देन एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से रिलेटेड है, डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन। अभी हमने पीछे टेबल में करा कि इनकम हमारी बढ़ रही थी 100, कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा था 80। इसका मतलब क्या है कि इनकम का जो इंक्रीज का प्रोपोर्शन है वो कंजम्पशन के इंक्रीज के प्रोपोर्शन से हमेशा ज़्यादा रहेगा।